माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। डियर फ्रेंड्स, सोचा सुबह सुबह आपसे एक वार्तालाप हो जाए, क्योंकि लोगों के मन में आप बहुत दुविधा चल रही है। आपको पता है जब 14 अक्टूबर और आज एक विशेष दिन है जिसमें नीट का री एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं लिखा। जहां तक मेरी सोच है कि जैसा एडवांस ने इस चीज को किया है, जेई एडवांस में जो बच्चे इस साल अपियर नहीं हो पाए थे मेंस क्वालिफाई करने के बाद कोरोना की वजह से, उनको अगले साल एक मौका और दिया गया है। मैं समझता हूं शायद नीट वालों को भी ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अब पता नहीं कि आज का पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होगा, इजी होगा या टफ होगा। क्योंकि अगर पेपर इजी हुआ तो कट ऑफ का मार्जिन और बढ़ सकता है, टफ हुआ तो कट ऑफ का मार्जिन घट सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे कट ऑफ जो है इस बार का फ्लक्चुएट कर सकता है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन हमने एक कट ऑफ का लगाया था उस कट ऑफ में चेंजेज हो सकते हैं और एक नया कट ऑफ आ सकता है, जैसा कि मैं आपको शाम तक या रात होते तक एक वीडियो जरूर दूंगा। पहले आज का पेपर देखा जाए और उसके बाद एक एनालिसिस करके बताया जाएगा आपको कि एग्जैक्टली नया कट ऑफ क्या हो सकता है इस साल अलग अलग स्टेट के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है डिक्लेयर किया गया है कि 16 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, पर मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो एक दोहरा मापदंड ये हमें समझ से परे, हमारी समझ से बिल्कुल परे है। शायद आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा और काफी बच्चे इस बात को लेकर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कि सर हमने तो एग्जाम लिख दिया है और बड़ी खराब सिचुएशन में एग्जाम लिखा है। कहना बिल्कुल सही है उनका, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि मैंने भी एग्जामिनेशन सेंटर पे गया था। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे लोगों का इंटरव्यू लिया था, एक फीडबैक लिया था, तो लोगों ने तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो है वो एग्जाम सेंटर पे लोग पहुंचे थे। बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करके एग्जाम सेंटर पे लोग पहुंचे थे। एग्जाम के जो भी नॉर्म्स थे उसको सारे पूरे किए गए थे, और उसके बावजूद भी मैं समझ रहा हूं कि अगर इस तरह का स्टेप लिया गया है तो शायद बच्चों के हित में बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों ने इतने मशक्कत करके एग्जाम लिखा उन बच्चों के लिए एक टेंशन की लकीरें हैं। अगर मान लो आज का पेपर टफ आ जाता है तब तो निश्चित तौर पर उनके लिए थोड़ा राहत हो सकता है कि कट ऑफ नीचे जाने की संभावना होगी, लेकिन फिर भी कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये दिमाग में लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर ज्यादा करेंगे। पिछले साल अगर आप देखें तो 93% बच्चे अपियर किए थे, तो क्या रिमेनिंग 7% वाले बच्चों के लिए भी आपने एग्जाम कंडक्ट कराया था? पिछले साल तो कोरोना नहीं था। इस साल 87% बच्चे अपियर हुए। अब डिपेंड करेगा कि यहां से और कितने बच्चे अपियर करते हैं, उस पे कट ऑफ का मार्जिन डिपेंड करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स अगर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे कट ऑफ का मार्जिन जो है वो चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपके पास अभी जो आंकड़ा है वो 13%, ऑलमोस्ट 87% लगभग बच्चे अपियर हुए हैं इस बार जेईई मेंस ये नीट के एग्जाम में। अगर इसमें से मान लिया जाए कि 8-10% और बच्चा अपियर हो जाता है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं कट ऑफ का मार्जिन थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मेरा आकलन है और अभी तक जो मुझे आंकड़ा मिलता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले थे उन्होंने सबने फर्स्ट फेज में एग्जाम अपियर किया है, और वैसे बच्चों ने एग्जाम इग्नोर किया है जिनकी तैयारी नहीं थी, या 1000 में एकाध ऐसे बच्चे थे जो रियल में परिस्थिति की वजह से एग्जाम अपियर नहीं किए हैं, जहां पे कोरोना का इस तरह का केसेस बहुत ज्यादा था सराउंडिंग में, जिसकी वजह से नहीं गए। तो वो 1000 में एकाध स्टूडेंट्स हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि शायद आप लोग को किसी तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वरना जितने पढ़ने वाले बच्चे थे उनको नीट का एग्जाम 13 सितंबर का एग्जाम का बहुत ज्यादा इंतजार था, और इस वजह से वो बहुत तैयारी में अपनी लगे हुए थे और जोर शोर से तैयारी में लगे थे। और इस कारण है, यही एक बड़ा कारण था बेटा कि इतना पैंडेमिक सिचुएशन होने के बावजूद भी मैक्सिमम नंबर ऑफ 87% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपियर किया। तो ये एक बच्चों का साहस है, ये आप बच्चों का बहुत बड़ा हिम्मत था कि आप लोग एग्जाम देने गए। ये हिम्मत आपको इसलिए मिल रहा था क्योंकि आपका एक मिशन था, आपका एक विजन था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपके मिशन पे, आपके विजन पे किसी तरह का कोई आंच नहीं आएगा और आपका जो मिशन है वो जरूर पूरा होगा। 16 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, सबसे पहले कि आप लोग नर्वस ना होना, इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो जब डाला था तो कम से कम 500 कमेंट ऐसे थे मेरे पास जिन्होंने ये बोला था कि सर ये गलत हुआ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं एग्री करता हूं इस बात को कि ये गलत हुआ, क्योंकि अगर 2 फेज में एग्जाम कराना था, गवर्नमेंट को ये सारी सिचुएशन पहले से पता थी, तो भैया फिर इस तरह का काम करने की जरूरत क्या थी। इंक्लूडिंग बहुत बच्चों ने यह भी बोला कि सर एनटीए आंसर की में फेरबदल करेगी
यहाँ पे ओएमआर सीट में फेरबदल होगा, मतलब यहाँ पे स्कैम होने के काफी अच्छे खासे चांसेस हैं, ऐसे भी लोगों ने बोला। तो तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। हालांकि इन चीजों का सारा खुलासा जो है वो 16 तारीख रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि शायद ये आपके हित में बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चों ने बड़ी मेहनत करके एग्जाम लिखा था। अब अगर उनका रैंक उसके वजह से, अगर मान लो कि 10% बच्चा अपीयर करता है या 8% बच्चा अपीयर करता है और उसके वजह से उनका जो रैंक है अगर 500 और 1000 नीचे आता है, तो उनका जो अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने का चांस था वो कहीं ना कहीं वो डाउन हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग होपलेस नहीं होंगे, किसी भी तरह से अपनी उम्मीदों को जो है वो नहीं छोड़ेंगे और अपनी एनर्जी के साथ रहेंगे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप लोग के साथ अच्छा हो। आज का पेपर कैसा आता है उस पर अगला कट ऑफ डिपेंड करेगा। आज कितने बच्चे अपीयर होते हैं उससे अगला कट ऑफ डिपेंड करेगा। अगर बच्चे ज्यादा अपीयर हो रहे हैं या कम, इससे पता चलेगा कि कट ऑफ ज्यादा मार्जिन जा सकता है या कम। पेपर का स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक प्रॉपर आकलन करके मैं एक और वीडियो आप लोग को बना के दूंगा। बस आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपकी राय लेनी थी कि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोबारा री एग्जाम जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है और मैं जानना चाहता हूं कि रियल में आपकी राय क्या है, आप लोग क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि ये जो हुआ आपके साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपके मोरल को जरूर ठेस पहुंचा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा मोटिवेशन आप तक पहुंच रहा हो, तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीज सही हुआ या गलत हुआ। और आगे इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो का हम लोग, जिसमें मैं बताऊंगा कि कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, अब नया कट ऑफ क्या हो सकता है। आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।